अश्वनी जी, जयराम, सरदार वल्लभ भाई पटेल निश्चित रूप से मानवता को उससे एक नया आयाम मिलता है, नई व्यवस्था मिलती। जिस प्रकार से रवि तिहारी जी ने कहा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से काफी समय से मेरे संपर्क में हैं और इनका एक संकल्प है कि भगवान श्री राम की 82 फुट की प्रतिमा, इनका संकल्प है कि ऐसी प्रतिमा पूरे के अंदर होगी और भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आशीर्वाद के साथ उनके जो जीवन का हम सबको आशीर्वाद है। भगवान श्री राम हमारी परंपरा है, हमारी पहचान है, हमारा धर्म है और हमारा भविष्य है। इन सभी का संयोग भगवान श्री राम की मूर्त में और भगवान श्री राम के नाम में हम सबको मिलता है। उस भाव के साथ में उस प्रतिमा का इन्होंने यहाँ पर संकल्प किया है और निश्चित रूप से उस प्रतिमा का जब अनावरण होगा तो एक नया परिवर्तन हमारे अलवर में देखने को मिलेगा और उस परिवर्तन के साथ में जो यहाँ पर एक भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी इनके आगे के कार्यक्रमों में बनना निश्चित है। हमने जैसे प्रतिमा को देखा तो जिस प्रकार से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया है, तो उसी का सहयोग मिला। बहुत ही अच्छा मानता हूँ कि हमारे प्रधान जी शालीमार सोसाइटी जिन्होंने एक पहचान अनुभव की बनाई है, यहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर एक वातावरण, अच्छी सुंदर सोसाइटी यहाँ पर लोग रहते हैं। एक अलवर की पहचान के स्वरूप में सोसाइटी को देखा जाता है। उनकी ओर से हमारे प्रधान जी की ओर से इस कंपनी का अनावरण किया है, इसको स्थापित किया है। बहुत अच्छा संदेश से जाएगा। लोग मैं मानता हूँ कि इस मूर्ति को जब भी देखेंगे आते जाते इस प्रकार से सरकार जी ने भारत की अखंडता और एकता के लिए कार्य किया और आज भारत हम सबको देखने को मिलता है। वो सारी की सारी मेहनत, सारा का सारा प्रयास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था, जिन्होंने भारत को अखंड और एकजुट बनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। और आज बदौलत आज भारत अखंड है। तो इस प्रतिमा से यही स्मरण हमारे युवा लेंगे, यही हमारे आम सभी नागरिकगण लेंगे। उनको ध्यान में रखते, उनके संकल्प को, उनके सपने को ध्यान में रखते हुए हम सबको भारत को अखंड एकजुट मानवता के प्रति समर्पित भाव का वातावरण हमारे समाज में हो, ऐसी हर व्यक्ति कामना करेगा, ऐसे हर व्यक्ति कार्य करेगा। यही संदेश इस उत्तराखंड से, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा से हम सबको मिलेगा। निश्चित रूप से इसका एक अच्छा परिणाम हमारे समाज में आएगा। सर एक सेकंड, सर 3 साल की बच्ची क्या बनना चाहते हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि हर विधायक अपनी तरफ से अगर थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव के लिए तो काफी एक बड़ी रकम हो सकती है। देखो, मैं तो ये संकल्प मेरा तो पहले से चल रहा है, जो भी मैं जहाँ अभाव देखता हूँ। आज भी मैं अलवर ग्रामीण में जो अभी धर्मा योगी जो पिछले कुछ 6-7 महीने पहले जो उनकी हत्या हुई थी, उसके परिवार में जो उनकी पुत्री थी, उनकी शादी का संकल्प हमने उसी दिन लिया था। आज उसका विवाह है और हमने उसकी शादी का पूरा खर्चा हमने स्वयं उठाया है और उनकी शादी में आज हम जा भी रहे हैं। उसी प्रकार से अभी किशनगढ़ में जो कल परसों एक बहुत ही गरीब परिवार है, उसकी जो है कि हत्या हो गई थी, उस परिवार के भी बच्चों की आगे की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा मैंने जिम्मेवारी उठाई है। मेरी संस्था में मैं उनको पढ़ाऊंगा। उसी प्रकार से हमारे पार्टी के संगठन में कार्य कर रहे जो कोरोना के समय हमारे कार्यकर्ताओं की जो मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, जैसे शशि मिश्रा जी है, उनके पुत्र से भी मेरी कल बात हुई थी। उनका पुत्र आगे फिजियोथेरेपी करना चाहता है, तो उसको भी संस्था में फिजियोथेरेपी करवाऊंगा। उसी प्रकार से जो बच्ची है, अभी वो छोटी बच्ची है, अभी तो स्कूली एजुकेशन उसकी बाकी है, केंद्रीय विद्यालय उनके लिए खुला है। एक सांसद होने के नाते जो मुझे आप सबने ताकत दी है, उस ताकत से मैं उनको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराऊंगा। आंकड़ों में पूछना चाह रहा था, माफी चाहूंगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। उसके बाद कॉलेज की आगे की जो शिक्षा रहेगी, अगर वो परिवार चाहेगा तो मैं आज ही उनसे वादा करता हूँ कि आगे की कॉलेज की शिक्षा उसकी मैं पूरी कराऊंगा बच्ची भी। आप इस प्रकार क्या करें सर? जैसे इन्होंने पूछा कि एक इनिशियल फंडिंग, जैसे इन्होंने बोला 50,000, तो क्या शिक्षा 1 लाख भी नहीं, अगर 50,000 भी हो, काफी बड़ी रकम। पैसे के बजाय तो हमको जो हमें भूख है, हमें कोई कार्य की जरूरत है, हमें कुछ शिक्षा की जरूरत है, हम वो प्रावधान देने को तैयार है, शिक्षा हम करवाने को तैयार है। माननीय हमारे नेताजी ने उनको पैसे का योगदान दिया है, वो भी जरूरी है।
किसी ने पैसे का योगदान दिया, किसी ने शिक्षा का योगदान दिया, किसी ने परिवार के भरण पोषण पालन का जिम्मेवारी उठाई। ऐसे करके हमारा पूरा भारतीय जनता तो पार्टी मतलब आप परिवार अपनी तरफ से शिक्षा का तरफ से सपोर्ट मैं कर रहे पूरा हैं, पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं, कैश में नहीं। करूंगा। शिक्षा देंगे हमें, देखो ठीक है, लेकिन फिलहाल आपने अच्छा उनको डॉक्टर बनाएंगे हम, अच्छा उनको एक ब्यूरोक्रेस्ट बनाएंगे, अच्छा उनको एक लॉयर बनाएंगे। बिल्कुल ये जरूरी है, आपने ये बात कही है। देखो सेवा के लिए समाज तत्पर है, सेवा करने के लिए हमारे संस्कारों में है कि हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, लेकिन न्याय मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे जिस प्रकार से उसके पिता की हत्या हुई है उनके अपराधियों को न्याय मिलना, उनको दंड मिलना चाहिए, तभी वास्तविक रूप से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उस परिवार को भी एक आत्मसम्मान मिलेगा। हम पूरा प्रयास है, हमारी पार्टी पूरी साथ में है उनके, लेकिन हम अगर ज़्यादा करते हैं तो फिर उसका राजनीतिकरण हो जाता है, इसलिए हमारी पार्टी उनके साथ मन तन और पूरी समर्पित भाव से है।